दोस्तों आपको पता ही होगा कि 26 अप्रैल से हमारे पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो हमारा जो 26 तारीख को होम साइंस का पेपर है 2022 में अप्रैल में, और फिर 26 के बाद 28 को जो होम साइंस का फर्स्ट सेकंड पेपर है वो हमारा आने वाला है। आज हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारे पेपर में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलो तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे OMR बेस पे है ये दिनेश, आप देख सकते हैं इसे भी। देखिए गृह विज्ञान सेकंड पेपर पार्ट 3 BA का, और OMR होगा सेकंड पेपर। ठीक है, तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है, भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि प्रोन्नति करता है। किसने कहा था? यह डेफिनेशन किसकी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए का टर्नर, बी WHO, सी रॉबिन्सन, और नंबर 4 है चैम्बर्स डिक्शनरी। तो यह डेफिनेशन है चैम्बर्स डिक्शनरी की। पौष्टिक तत्व है आहार, पोषण, भोजन, प्रोटीन। तो पौष्टिक तत्व इनमें से कौन सा? प्रोटीन। पोषण मनुष्य एवं उसके भोजन के बीच स्थापित संबंध है तथा यह संबंध उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक तथा जैव के तथ्यों पर आधारित है। यह किसने कहा था? ज्विकर ने, रॉबिन्सन ने, डॉक्टर मैकलिस्टर ने, प्राउडिफ ने। तो ये कहा था ज्विकर ने। पोषण के प्रकार होते हैं। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता ही होगा कि पोषण जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पोषण और एक होता है कुपोषण। स्वस्थ शरीर केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः अच्छे होने की स्थिति है। तो यह डेफिनेशन किसकी थी? चलो ऑप्शंस देखते हैं। यूरिक की, टर्नर की, WHO की, रॉबिन्सन की। तो ये जो डेफिनेशन है वह थी WHO की। पोस्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पौष्टिक तत्वों की हीनता जनित रोग है। पौष्टिक तत्वों की हीनता जनित रोग, तो आप बताने की पूरी कोशिश करेंगे। स्कर्वी, ढेंगा, रक्तहीनता, उपर्युक्त सभी। तो बताइए आप इसमें से क्या हो सकता है? उपर्युक्त सभी। उत्तम पोषण के लिए आहार में होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तम पोषण वही है जिसमें सभी तत्व विद्यमान हों। अपर्याप्त पोषण का लक्षण है भार में कमी, त्वचा का रूखापन एवं झुर्रियाँ, रतौंधी तथा पाचन संबंधी रोग, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको पता ही होगा कि ये जो सारे लक्षण हैं वह अपर्याप्त पोषण के लक्षण हैं। उत्तम पोषण की विशेषता है हष्टपुष्ट एवं गठीला शरीर, मांसपेशियां पर्याप्त वसायुक्त, दांत स्वस्थ होना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाए, क्योंकि जो हष्टपुष्ट एवं गठीला शरीर है, दांत स्वस्थ है, मांसपेशियां पर्याप्त वसायुक्त हैं, तो ये सभी गुण किसमें होते हैं? जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, और स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो उत्तम पोषण ग्रहण करता है। पथापथ्य का उद्देश्य है, तो ऑप्शन है शरीर स्वस्थ रखना, शारीरिक आकर्षण बढ़ाना, उचित पोषण प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा पथापथ्य का उद्देश्य क्या है? उचित पोषण प्राप्त करना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भोजन, आहार, पोषण, तत्व। तो भोजन जो ग्रहण करता है मनुष्य उसे कहते हैं हम आहार। पौष्टिक तत्वों के कितने समूह में बांटा जाता है? अब बताइए कितने समूह हैं पौष्टिक तत्वों के? 5 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 9 हैं। तो पौष्टिक तत्वों के जो समूह हैं वह 6 हैं। रोग की अवस्था में रोगी की अधिक आवश्यकता होती है, किस चीज़ की होती है? भोजन की, पौष्टिक तत्वों की, संतुलन की, पदार्थों की। तो बताइए किसकी होती है? ऑप्शन नंबर बी, पौष्टिक तत्वों की। सुपोषित व्यक्ति में अधिक होती है, क्या होती है? चिंता, प्रसन्नता, चुस्ती, रुचि। तो सुपोषित व्यक्ति में अधिक होती है ऑप्शन नंबर सी, चुस्ती। सुपोषण तथा डॉट में घनिष्ठ संबंध होता है, तो हमें यहाँ पे जो है खाली स्थान भरना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सुपोषण तथा खाली स्थान में घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्वास्थ्य आएगा, पोषण आएगा, पौष्टिक तत्व आएगा, समस्या। तो सुपोषण तथा स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध होता है।
शरीर की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? पोषण, कुपोषण, श्वसन, व्यायाम। तो यहाँ पे जो है वह पोषण बहुत ही जरूरी है शारीरिक क्रियाओं के लिए। कुपोषण का कारण नहीं है, क्या नहीं है? निर्धनता नहीं है, स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन, नींद की कमी, अत्यधिक कार्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन कुपोषण का कारण नहीं है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि अगर भोजन पदार्थों में मिलावट होगी तो हम कुपोषित अवश्य होंगे। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा कुपोषण। पोषण की वैसी स्थिति जिसमें भोज्य पदार्थों के गुण और परिणाम में अपर्याप्तता या न्यूनता होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? सुपोषण, कुपोषण, श्वसन, व्यायाम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कुपोषण, क्योंकि इसमें कुपोषण जो कुपोषित व्यक्ति होता है वह को जो भोज्य पदार्थों के गुण हैं और परिणाम में अपर्याप्तता होती है। भक्ष्य स्थल दबे, पेट बाहर निकला हुआ, बाल रूखे, मांसपेशियां ढीली, पलकें भारी, नाटा व धोला, पीला शरीर लक्षण किसका होता है? कुपोषित व्यक्ति का, सुपोषित व्यक्ति का, बच्चलन व्यक्ति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप आंसर बताएंगे। ये सारे गुण किस व्यक्ति के होते हैं? तो ये होते हैं कुपोषित व्यक्ति के। ठीक है। सुरक्षात्मक आहार है 21। सुरक्षात्मक आहार है अंडा, खमीर, दालें, अनाज। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, शेयर करें।